हेलो दगड़ियों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो करते हैं आज का नया ब्लॉग शुरू। ब्लॉग भी क्या है, एक छोटी सी वीडियो है जो कि आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो नया ब्लॉग जो है आज मैं अपने मैंने यूट्यूब चैनल क्यों खोला, कैसा खोला, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं मुझे बहुत शौक़ था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन जो अंदर का ओनर था वो नहीं बोल रहा था कि तू यूट्यूब पे वीडियो बना। तो मैंने नहीं बनाई। मैं खुद बनाती थी, देखती थी, डिलीट कर देती थी, मैंने कभी नहीं डाला। तो उसके बाद जो है मेरे छोटे वाले जी जो हैं, उन्होंने मुझे कई बार बोला कि तू ब्लॉग बना, यूट्यूब पे डाल। अगर धीरे धीरे से जो है हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो मैंने मना ही किया, लेकिन उसके बाद मेरी सगाई हो गई। सगाई होने के बाद जो है मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि यूट्यूब पे वीडियो बना। तो मैंने उन्हें भी बोला कि जीजू भी बहुत टाइम से बोल रहे थे, लेकिन मैंने नहीं बनाई। लेकिन कोशिश करूँगी, अगर वीडियो अच्छी बनेगी या फिर लोग देखेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, प्यार भी किया। तो ये था। उसके बाद जो मैंने यूट्यूब की शुरुआत की है, मैंने वो बड़े बड़े यूट्यूबरों से देख के जो है उनसे बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब के बारे में। मैंने कईयों से पूछा भी है। तो मैंने देखती रहती थी मैं उनकी, जैसे तारा राहुल ब्लॉग हो गया, तारा दीदी के, सिम्मू दीदी के और दीपा दीदी के, है ना, चमोली वाली दीदी के। मैं सबके ब्लॉग देखती रहती थी। मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती रहती थी कि उन्होंने भी तो, वो भी तो पहले नीचे ही तो डाउन रहे होंगे, पहले से तो किसी के नहीं हुए होंगे ऐसे। उन्होंने भी मेहनत की होगी, धीरे धीरे एक चैनल नहीं हुआ होगा सब्सक्राइब कामयाब, तो उन्होंने दूसरा बनाया होगा। उन्होंने भी बहुत कोशिश की होगी। उसके बाद जो है इतने बड़े यूट्यूबर बने हैं आज, जिन्हें कि हम देखते हैं, उनके नाम से लोग है ना, उनके नाम से जानते हैं। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैं उनके वीडियो हर रोज़ देखती थी, जब भी वो अपलोड करते थे मैं देखती रहती थी। तो बहुत कुछ सीखने को मुझे उनसे मिला। उसके बाद कुछ शायद साल हो गया, नहीं साल भी नहीं हुआ, फिर नैन्सी दीदी के ब्लॉग देखे। मैंने उनके ब्लॉग भी नहीं देखे थे, मैंने उनकी रील्स देखी थी जीजू के साथ, गौरव जीजू और नैन्सी दीदी की जो रील्स थी। मैंने इंस्टाग्राम पे फर्स्ट रील उनकी देखी थी। तो मैंने उनकी आईडी में जाके देखा कि उनकी मुझे अपने मैं खुद का बता रही हूँ, तो मुझे वो सबसे बेस्ट कपल लगे अपनी लाइफ में। तो मैंने उनकी रील्स देखी, मैंने पूरी रील्स देखी उनकी। जब मैंने रील्स देखी थी, मैं वो फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दूँगी। उसके बाद जो है मैंने नैन्सी दीदी को मैसेज किया, उनसे यूट्यूब के बारे में पूछा। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो अगर मैंने यूट्यूब खोला है तो मैंने उन्हीं को देख के, उन्हीं की बातों को देख के मैंने यूट्यूब की जो है आईडी बनाई, उस पर मैंने वीडियो अपलोड की। तो ये था। उसके बाद मेरी दोस्तें कहीं बोलती थी कि इस एटीट्यूड को क्यों देखती रहती है, इस पर एटीट्यूड भरा हुआ है, ये फेवरेट कैसे हो गई है तेरी। तो मैंने बोला कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे में भी कुछ ना कुछ एटीट्यूड होगा, ज़रूर होगा। लेकिन आप लोग मेरा एटीट्यूड मुझे अभी नहीं बताओगे, मेरा एटीट्यूड कहीं और जाके बोलोगे, है ना। तो यही था। मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, यही बोला मैंने कि मुझे पसंद है तो मैं देख रही हूँ, आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखो, है ना। होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो उसके बाद नैन्सी दीदी को और गौरव जीजू को जो है मैंने धीरे धीरे, मैं उनकी वीडियो रोज़ देखती थी। मैंने उनको फॉलो किया, उनको मैसेज किया। नैन्सी, ये भी नहीं था कि उन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं किया। 2 मिनट बाद उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। उसके बाद मुझे मैसेज का रिप्लाई किया। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझसे मैसेज में बात की। सामने भी मिलने के लिए मैंने कई बार बोला, जब मैं श्रीनगर रहती थी, दीदी भी श्रीनगर ही रहती है। तो उन्होंने बोला, कभी उन्हें टाइम नहीं था तो कभी मुझे टाइम नहीं था, कभी वो घर चले जाते थे तो कभी मैं घर चली जाती थी।
तो इस वजह से हम मिले भी नहीं हैं। और अब उनकी शादी भी हो गई है। शादी के बाद भी मैंने उन्हें मैसेज किया, उन्होंने बोला ठीक है मिल लेना, कल मिलना, लेकिन उसके बाद मैं अपने मायके चले गई थी तो मैं नहीं मिल पाई हूँ। उसके बाद वो अपने ससुराल चले गए थे तो नहीं मिल पाई हूँ, है ना। तो जिनको लगे उनका एटीट्यूड वो लगे, मुझे उनका एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं लगता। और जो है मेरे बेस्ट कपल है। और एक बार मैंने उन्हें, जो गणेश मार्केट वाली रोड जाती है तो उसके बगल में जो एक सेल लगी रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी दिखे थे, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाई उस टाइम पे, क्योंकि मैं इतना जानती नहीं थी। उसके बाद ही मैंने उसी रात को या उसी के दूसरे दिन को मैंने उनको मैसेज किया था, तो उन्होंने बोला मिल जाते, अगर मुझे देखा था तो मिल जाते, लेकिन नहीं मिले। तो उस टाइम पे शायद हमारा मिलना भी नहीं था। तो उनसे मैंने ये सीखा है। तो उनका मैं ब्लॉग हर रोज़ देखती हूँ, हर दिन इंतज़ार करती हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने को जो है मुझे मिले। मैंने सारे यूट्यूबरों से जो है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। किसी से मैंने वीडियो एडिटिंग करना सीखा, किसी से मैंने थंबनेल बनाना सीखा, हर कुछ सीखा मैंने। किसी से मैंने बोलने का नॉलेज सीखा, तो होता ही है। तो ये है। लेकिन फिर कुछ दिन यूट्यूब पे मैंने क्या देखा कि लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो झगड़ा करके आप लोगों को मिलेगा क्या, ये मेरी समझ में नहीं आई। बात जो थी वो आप आपस में सुलझा लेते, है ना। लेकिन फिर भी नहीं, इतना बड़ा बवंडर हुआ। नैन्सी दी की शादी के बाद दीपा दीदी को बोला गया कि मिठाई का डिब्बा वाली दीदी, है ना, ये वो, ऐसा करके उनको जाना गया। कई लोगों ने उनको ये शब्द बोले। तो चलो उन्होंने अपनी बात रखी होगी, ये मैं गलत नहीं बोलती हूँ कि उन्होंने गलत बोला या सही बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं जानती हूँ। बस ये है कि किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ये आपस की जो बातें हैं वो यूट्यूब पे ना ही लेके आए। जब मैंने ये देखा तो मेरा जो हुनर था, मैंने वो बहुत डाउन हो गया था कि यार हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बाद में चल के ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो ठेस पहुँचती है, बहुत पहुँचती है। तो मैंने वो बातें भी फिर मैंने इग्नोर की। मैं देखती रही ब्लॉग, लेकिन मैंने तब भी बोला कि छोड़ो, कोई बात नहीं, जिनमें जितनी समझ होगी वो, अगर मेरे पे कोई वीडियो बनाएगा लेकिन मैं उसके रिप्लाई तो मैं ज़रूर दूंगी, ये बात तो है। लेकिन ऐसा किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। सिमो दीदी को बहुत कुछ बोला गया है ना, तारा दीदी को, नैन्सी को, हर किसी को बोला गया। चलो उनकी बात मुझे पता नहीं है, उनके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो इतने बड़े यूट्यूबर हैं, उनके मैं नहीं जानती। उसके बाद आज मैं ऐसी यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस या मैं ऐसी, तो मेरे स्क्रीन पे आए लवली राणा ब्लॉग करके हैं, वो भाई वीडियो बना रहे हैं। तो चलो उन्होंने बनाया, लेकिन कन्नी गढ़वाली ब्लॉग जो है उन्होंने बोला कि छोटे यूट्यूबर। तो दीदी क्या आप पहले ही ऊपर पहुंच गई थी? आपने भी तो पहले ही ज़मीन में कदम रखा होगा, उसके बाद आपके भी सब्सक्राइबर एक हुआ होगा, एक के बाद दूसरा बड़ा होगा, तीसरा बड़ा होगा, धीरे धीरे ही करके बढ़ता है। आप भी कभी छोटे यूट्यूबर रहे होंगे। तो मुझे ये बातें सुन के बहुत गंदा लगा कि छोटे यूट्यूबर को बुलाया गया। आपको नहीं बुलाया गया तो आप उस इशू को वहाँ पे वो कर सकते थे, है ना। इसमें वीडियो में बोलने वाली क्या बात थी कि बड़े यूट्यूबरों को बुलाया न छोटे यूट्यूबरों को बुलाया गया। तो नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, आपकी कामयाबी आपकी यूट्यूब पे दिख रही है, लोग आपको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं उस लायक नहीं थी, है ना। लायक हर कोई किसी न किसी चीज़ के लिए ज़रूर होता है। लेकिन आपकी बोलने की ये बहुत गंदी थी कि छोटे यूट्यूबर, हम जैसे लोगों को यहाँ पे शो किया जा रहा है कि छोटे यूट्यूबर। तो हम भी अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं। भगवान ना चाहे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हो तो क्या पता हम भी ऊपर चले जाएं। अभी हम नीचे मिट्टी के जड़ में हैं, वो जड़ पनपती है या सड़ती है ये हमारी मेहनत पे जो है, मेहनत पे टिकी है ना। तो बहुत गंदा लगा मुझे। तो भाई को भी मैं बोलना चाहूँगी
कि आपने जो है वीडियो बनाई अच्छी बनाई, ये हम नहीं बोल रहे कि गलत बनाई। उनका बोलने का तरीका भी कुछ रहा होगा, ये नहीं बोलते हम कि कन्या दीदी गलत है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। मैं आपको भी गलत नहीं बोल रही हूँ और भाई जी को भी गलत नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं दोनों को बोल रही हूँ। आपने ये बात गलत बोली कि छोटे यूट्यूबर, तो आप भी पहले छोटे रहे होंगे तभी आप आज इस लेवल पे पहुंच चुके हो। तो ऐसे किसी को गिराने की वो नहीं करनी चाहिए। हम भी अभी बहुत छोटे हैं, तो मुझे भी दुख हुआ। मैं अपनी पर्सनली बात बोलती हूँ, किसी की वो नहीं ले रही मैं साइड। तो अभी मैं छोटे, अगर आप लोग ऐसे बोल के हमारी हिम्मत ऐसे ही तोड़ दोगे तो हम आगे बढ़ने की कोशिश ही क्या करेंगे, है ना। तो ये है। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो रियली सॉरी। और हाँ, एक परसों की लड़ाई में एक बात ये भी थी कि दीपा दीदी जो है वो रोज़ अपनी भैंस को दिखाती है, जंगल जाती है, ये दिखाती है वो दिखाती है। मैं 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि एक ही काम हो रहा है हमारे घर में। सुबह उठो, घास के ले जाओ, घास ले जाओ, यही दिखाते रहते हैं। हमारी लाइफ में डेली का रूटीन यही होता है। जब भैंस बांधी हुई है तो उसके लिए घास भी लाना होता है। तो उनकी जब डेली के रूटीन में उनका ये होता होगा तो वो यही तो दिखाएंगी, है ना। कि ये शो ऑफ करती है कि मैं भैंस पालती हूँ, मैं घास के लिए जाती हूँ। तो उनका जब डेली का रूटीन ही ये है तो वो यही तो दिखाएंगे, है ना। तो ये बात भी बहुत गलत है आप लोगों की कि किसी के ऊपर ऐसे सवाल खड़े करना। मैं वीडियो देख के मुझे खुद बुरा लगा, तो जिन पे वीडियो बनाई होगी उन्हें कितना बुरा नहीं लगा होगा, है ना। बस यही बोलना चाहूँगी और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। बस जो बात मेरे दिल में थी मैंने वो आप लोगों को बताई, बस यही बोलना चाहूँगी। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।